मिशन 45 दिवस की कार्य योजना में आप सभी का स्वागत है। दिनांक 6/12/2023 अध्याय 4 वर्ग समीकरण में हम एक अंक वाले प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c = 0 जहाँ a बराबर 0 नहीं होता है। वर्ग समीकरण की घात क्या होती है? उत्तर आएगा 2। प्रश्न नंबर तीसरा है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, विभेदकर का सूत्र क्या है? तो d बराबर b² - 4ac, यह विभेदकर का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में मूल समान है तो विभेदकर का मान क्या होता है? तो उत्तर आएगा d बराबर 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में मूल वास्तविक व असमान होते हैं तो विभेदकर का मान क्या होगा? तो उत्तर आएगा d > 0, अर्थात d 0 से बड़ा होता है ना, अर्थात धनात्मक होता है। तब मूल क्या होते हैं? वास्तविक व असमान होते हैं। एक बार फिर से, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? तो ax² + bx + c = 0 जहाँ a बराबर 0 नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ग समीकरण की घात क्या होती है? तो उत्तर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? तो उत्तर आएगा x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, विभेदकर का सूत्र क्या है? तो d बराबर b² - 4ac। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में मूल समान है तो विभेदकर का मान क्या होता है? तो उत्तर आएगा d बराबर 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c में मूल वास्तविक व असमान होते हैं तो विभेदकर का मान क्या होगा? तो उत्तर आएगा d > 0, अर्थात धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में मूल काल्पनिक होते हैं तो विभेदकर का मान क्या आएगा? तो विभेदकर का मान उत्तर होगा d < 0, अर्थात d का मान 0 से कम होगा, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में विभेदकर का मान 0 है तो मूल खालिस्तान होते हैं। तो उत्तर में क्या आएगा? समान, अर्थात एक जैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां है, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में विभेदकर धनात्मक है तो मूल होंगे। तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक व असमान, जब विभेदकर धनात्मक होता है तो। क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में विभेदकर ऋणात्मक है तो मूल खालिस्तान होंगे। तो उत्तर आएगा काल्पनिक। प्रश्न नंबर 11वां, द्विघात समीकरण में चर राशि अधिकतम घात खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर लिखा द्विघात, मतलब जिसकी घात कितनी है? 2। तो उत्तर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, समीकरण x - 2 का होल वर्ग बराबर 0 के मूल हैं। तो अपन जानते हैं कि x - 2 की पावर का 2 बराबर 0 दिया, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा। फिर ये इस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। यदि अपन घात का ट्रांसफर करते हैं तो शून्य घात लगाएंगे 2 तो वही आंसर आएगा। फिर 2 को ट्रांसफर करेंगे 2 आएगा, मतलब आंसर क्या होगा? 2,2। एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में मूल काल्पनिक है तो विभेदकर का मान क्या होगा? उत्तर आएगा d < 0, अर्थात d का मान ऋणात्मक होगा, 0 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में विभेदकर का मान 0 है तो मूल खालिस्तान होते हैं। तो उत्तर आएगा समान होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में विभेदकर धनात्मक है तो मूल खालिस्तान होते हैं। तो उत्तर आएगा वास्तविक व असमान। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि
वर्ग समीकरण ax² + b + c बराबर 0 में विभेद कर ऋणात्मक है तो मूल खालिस्तान होते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? काल्पनिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण में चर राशि अधिकतम घात क्या होती है? तो उत्तर आएगा 2। इसके बाद समीकरण कोष्टक x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के मूल हैं। तो उत्तर आएगा x बराबर 2,2, क्योंकि इसका विभेद कर हल करने में शून्य आएगा, इसलिए दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का सूत्र किसने दिया था? उत्तर आएगा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का सूत्र दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि x² + x + 1 बराबर 0 में मूल खालिस्तान होते हैं। तो अपन जानते हैं कि इसमें यहाँ पर घात कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, इसलिए इससे कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे, है ना। परंतु इसमें अपन चेक करेंगे कि मूल कैसे होंगे, इसके वास्तविक होंगे कि समान होंगे, या वास्तविक या असमान होंगे, या काल्पनिक होंगे। तो अपन सबसे पहले a b c के मान निकाल लेंगे। तो अपन जानते हैं जहाँ पर x की घात होती है वहाँ पर a का मान मिलता है, जहाँ पर x होता है वहाँ पर b का मान मिलता है, और जहाँ पर संख्या लिखी होती है वहाँ पर c का मान मिलता है। तो अपन ले लेंगे a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी 1। अब इसके बाद अपन विभेदकर का सूत्र लगाएंगे। विभेदकर का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। इस पर मान रख देंगे। तो b का मान दिया 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान भी दिया 1 और c का मान भी दिया है 1। और इसको आगे हल करेंगे तो d बराबर a की घात 2 लगी है, मतलब 1 गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर माइनस चिन्ह लगा दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? -3। अपन जान गए जब -3 आ गया, ऋणात्मक आ गया है, तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? काल्पनिक। तो इसका उत्तर क्या आएगा? x² + x + 1 बराबर 0 में मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में d > 0 अर्थात d धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व असमान होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में d बराबर 0 है तो मूल खालिस्तान होते हैं। तो अपन जानते हैं जब d का मान 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में d < 0 अर्थात d ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या x² + 2 √x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण है? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं कि द्विघात समीकरण की घात प्रत्येक चर राशि घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ पर देखो x की घात 2 तो है ना। इससे अगले पद में देखिए यहाँ पर √x लिखा हुआ, चूँकि यहाँ इस x की घात क्या हो जाती है? रूट का मतलब 1/2 होता है, इसकी घात 1/2 हो जाती है, जबकि घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में a b c का मान क्या है? तो उत्तर आएगा a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c बराबर c है, यदि px बराबर 0 हो तो खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर आएगा द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण किसने दिया था? तो उत्तर आ जाएगा श्रीधराचार्य ने दिया था। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में a b c क्या है? तो उत्तर आएगा वास्तविक संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c है, यदि px बराबर 0 है तो खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर आएगा द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द्विघात समीकरण किसने दिया था? तो उत्तर आएगा श्रीधराचार्य ने दिया था। अब अपने पास 2 या 3 अंक वाले प्रश्न आ गए। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या ए कोष्टक x - 2 कोष्टक बंद कोष्टक x+1 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक x-1 कोष्टक बंद कोष्टक x+3 कोष्टक बंद एक द्विघात समीकरण है या नहीं? तो अपन जांच करेंगे तो लिखेंगे हल। अपन को जो दिया ले लेंगे x-2 x+1 बराबर x-1 x+3। अब अपन को इसको हल करना है। सबसे पहले अपन क्या करें, इस x का इस वाले कोष्टक पूरे के साथ गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे x कोष्टक में x+1, फिर -2 अपन है वैसे लिख देंगे और ये कोष्टक वाली वैल्यू वैसे उतार देंगे। तो कोष्टक x+1 कोष्टक बंद बराबर, इसमें भी इसी प्रकार करेंगे। x का पहले पूरे इस वाले के साथ कर देते हैं। तो x कोष्टक में क्या आ जाएगा x+3, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे। इस 1 का इसके साथ कर देंगे पूरे के साथ, तो 1 आ जाएगा कोष्टक में x+3। अब आगे हल करेंगे, x का x के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x², फिर प्लस का चिन्ह आ गया, x गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा x, इसके माइनस चिन्ह लगा दिया वाला, 2 गुणा x से होगा तो क्या आएगा 2x, इस प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2 एकम 2, फिर बराबर लगा दिया। x का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 3 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा 3x, फिर माइनस चिन्ह लगा दिया। 1 का गुणा x से करेंगे तो x, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, 3 एकम 3। अब आप देखिए दोनों पक्ष में x बराबर, इसको अपन काट देंगे। अपने पास क्या बचा, 2x में एक x जाएगा तो -x आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या से माइनस ली, -x हो जाएगा। -2 हमने वैसे लिख दिया। फिर बराबर यहाँ पे देखो 3x में एक x जाएगा, कितना बचेगा 2x, माइनस क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया, क्योंकि अपन जानते हैं कि द्विघात समीकरण में घात 2 होनी चाहिए। घात 2 नहीं आया है, इसलिए लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, क्या x+1 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x-3 कोष्टक बंद द्विघात समीकरण है या नहीं? इसको हल करेंगे, जांच करना पड़ेगा पहले अपन को। क्या लिखा है सवाल, कोष्टक x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x-3 कोष्टक बंद। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो घात 2 लगी है, मतलब इसमें सूत्र लगेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ पर 2 पद दिए हैं, अपन पहला पद लेंगे x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x का होल वर्ग मतलब x की घात 2, फिर प्लस चिन्ह आ जाएगा। 1 की भी घात 2 लगाएंगे तो 1 की घात 2, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर क्या आता है 2, है ना। a का मान कितना दिया है x, गुणित में क्या आएगा b का मान 1 बराबर, यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3 दूनी 6। अब अपन देखो इसको ऐसे लिख दिए x² प्लस एक घात चाहे जितने भी हो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, प्लस 2x गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 2x बराबर में कितना है 2x माइनस 6। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, बीच में बराबर लगा, मतलब ये दोनों कट जाएंगे। 6 को उस तरफ ट्रांसफर कर लाएंगे तो क्या आएगा x² प्लस 1, 6x इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ क्या बचा 0। अपने पास क्या आ गया x² प्लस 7 और 1 8 बराबर 0। अब इसमें देखिए अपन जानते हैं द्विघात की परिभाषा क्या है, कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 होती है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी घात 2 आई है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यही अपने क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या x² - 2x बराबर कोष्टक -2 कोष्टक में 3 - 1 द्विघात समीकरण है? इसको हल करेंगे तो लिखा x² - 2x बराबर -2 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक 3 - x। इसको हल करेंगे तो x की घात 2 हमने वैसे लिख दिया, -2x बराबर, इस माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा -3 दूनी 6, माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, 2 गुणा x से कितना आएगा 2x। इन सबको अपन क्या करेंगे पक्षांतर कर लाएंगे इस तरफ, तो अपन जानते पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x² -
2x हमने वैसे लिख दिया, 2x इस तरफ प्लस में है, ये इस तरफ आएगा तो -2x हो जाएगा। 6 माइनस में है, इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह का ही आएगा माइनस का, दो दो कितना हो जाएगा 4x प्लस क्या आ जाएगा 6 बराबर 0। देखो इसमें इसकी घात कितनी आ गई 2। अपन जानते हैं किसी भी चर से अधिकतम घात 2 है तो क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण कहलाता है। तो क्या आ जाएगा, वर्ग समीकरण है। लास्ट में उत्तर लिख देंगे कि उत्तर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 वर्ग समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या x कोष्टक में 2x प्लस 3 कोष्टक बंद बराबर x स्क्वायर प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करेंगे। हल सवाल लिख लेंगे जो दिया है, x कोष्टक में 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अपन देखिए कोष्टक खोलते हैं तो x पहले इसके साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा 2। अपन जानते हैं x गुणा करेगा x की घात कितनी हो जाएगी 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, x गुणा 300 कितना आएगा 3x बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपन देखो पक्षांतर करेंगे तो चर राशि तरफ लिख देते हैं तो कितना लिखा 2x स्क्वायर। अब इस x वाले को पद लाएंगे इस तरफ तो क्या आ जाएगा -x स्क्वायर, इसके बाद प्लस 3x वैसे लिख देंगे, 1 को तो इस तरफ ट्रांसफर लाएंगे तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2x स्क्वायर में एक x घटेगा कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 3x माइनस 1 बराबर क्या 0। ये क्या है अपना वर्ग समीकरण, क्योंकि वर्ग समीकरण परिभाषा है कि किसी भी चर राशि की अधिकतम घात 2 होती तो वर्ग समीकरण कहलाता है। तो अपन लिख देंगे वर्ग समीकरण है। उत्तर बता देंगे कि उत्तर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अपन को दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से करना है। तो अपन जानते हैं गुणनखंड विधि में सबसे पहले अपन को x की घात 2 के साथ जो अचर राशि होती है उसका गुणा लास्ट वाली अचर राशि के साथ किया जाता है तो कितना आएगा 2 गुणित में 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में 5 मिलना चाहिए। तो अपन तोड़ लेंगे 2x स्क्वायर माइनस कोष्टक 6 में 1 घटा दें तो 5 बन जाएगा, x वैसे लिख देंगे प्लस क्या आएगा 3 बराबर 0। फिर आगे हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस कोष्टक खोलेंगे कि 6 के साथ x गुणा करेगा तो क्या आएगा 6x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा x प्लस क्या आएगा 3 बराबर 0। इस वाली मेथड से नहीं आ रहा है तो इसको अपन यहाँ से काट देंगे। फिर अपन दूसरा फॉर्मेट लगाते हैं कि 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 प्लस 3 कोष्टक बंद x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस का माइनस 3x प्लस क्या आएगा 3 बराबर 0 लगा दिया। अब अपन को दो कोष्टक बंद करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 प्लस 3 कोष्टक बंद x प्लस 3 बराबर 0। अब अगला स्टेप अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 2 के साथ x गुणा करके 2x आ गया प्लस माइनस का माइनस 3 के साथ गुणा करके x प्लस क्या आएगा 3 बराबर 0। अब इसको आगे हल करेंगे, दो कोष्टक बंद करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x कोष्टक बंद माइनस चिन्ह बाहर लेंगे तो 3x प्लस क्या आ जाएगा प्लस माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन जाएगा, 2x कॉमन गया तो यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 1 माइनस यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0। तो अपने पास दोनों एक जैसे हैं तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, दूसरे में आएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब अपने पास क्या आएगा x माइनस 1
बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो अपने पास क्या आएगा x बराबर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में आएगा 3, x 2 गुणा करें तो बटे में आ जाएगा। तो अपने पास क्या कहलाएंगे मूल अल्फ़ा बराबर कितना है 1 व बीटा बराबर कितना है 3/2 है। अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 में मूल ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे तो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या है 0 है। तो अपन जानते हैं x की घात 2 के साथ जो अचर राशि उसका गुणा 2 के साथ गुणा किया जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में हमें 1 मिलना चाहिए। 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो अपन कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब इसको अपन सेट कर लेते हैं तो 6x² माइनस कोष्ठक में 4 माइनस 3 कोष्ठक बंद x ये चर राशि आ जाएगी माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसको हल करेंगे तो 6x² माइनस 4 गुणा x करेंगे कितना आएगा 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुणा x करेंगे कितना आएगा 3x माइनस 2 बराबर क्या आएगा 0। अपन को अब दो कोष्ठक बंद कर देना है, तो अपन ने बंद कर दिया। अब यहाँ से देखिए अपन को यहाँ 2 गुणे 3 मिल रहा है, यहाँ 2 गुणे 2 मिल रहा है। x हम दोनों में उपस्थित है, इसलिए अपन 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x माइनस क्या बचेगा 2 प्लस 3x माइनस 2 बराबर क्या आएगा 0। ये दोनों एक जैसे आ गए हैं तो इसको कॉमन ले लेंगे, ओवेंस ले लेंगे 3x माइनस 2, तो अगले कोष्ठक में क्या आएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब 3x माइनस 2 बराबर क्या है 0 है, यहाँ 2 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में आएगा, तो 3x बराबर क्या आएगा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 2/3। अब यहाँ से लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, 1 को ट्रांसफर करेंगे क्या आएगा 2x बराबर माइनस 1, x बराबर आएगा -1/2। तो अपने पास क्या हो जाएगा बीटा बराबर -1/2। उत्तर लिख देंगे अल्फ़ा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/2। अगला क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 2 रूट x प्लस 2 बराबर 0 में मूल ज्ञात कीजिए। 3x² माइनस 2 रूट x प्लस 2 बराबर 0 में मूल ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं सबसे पहले x की घात 2 वाली अचर राशि का राष्ट्रीय अचर राशि से गुणा करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, है ना। 6 को अपन को अब ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में 2 रूट 6 मिलना चाहिए, तो अपन ने 6 लिख लिया। 6 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं रूट 6 गुणे तो रूट 6 लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रूट 6 मिल जाएगा। तो अपन लिख लेंगे 3x² माइनस कोष्ठक में रूट 6 प्लस रूट 6 कोष्ठक बंद, x वैसे लिख देंगे प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। आगे हल करेंगे तो 3x² माइनस कोष्ठक खोलेंगे तो रूट 6 वैसे ही आ गया, इसके साथ x गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा रूट 6x प्लस माइनस का माइनस रूट 6x वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। अब अपन आगे इनको दो कोष्ठक बंद करना है तो 3x² माइनस रूट 6x कोष्ठक बंद, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो रूट 6x माइनस 2 बराबर क्या आएगा 0। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास रूट 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है x²। अब अपन जानते हैं कि इसको बनाना चाहें तो रूट 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यहाँ भी रूट 3 मिलेगा तो रूट 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2, फिर माइनस यहाँ से अपन रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2 कोष्ठक बंद बराबर 0। ये दोनों एक जैसे आ गए तो रूट 3x माइनस रूट 2 कोष्ठक बंद, यहाँ से क्या आएगा रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0।
अपन कंपेयर कर लेंगे। √3x माइनस √2 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर हो जाएगा √2, इसको ट्रांसफर करेंगे इस तरफ तो प्लस में आएगा, और ये यहाँ पर गुणा कर x है तो बटे में आ जाएगा √3। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। √3x माइनस √2 बराबर 0, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस √2 को तो प्लस में आएगा। x बराबर आंसर क्या प्राप्त होगा √2, ये गुणा कर रहा था इसलिए बटे में आ जाएगा तो √3। तो अपने पास ये दोनों मूल प्राप्त हो गए। x बराबर 2 बटे x बराबर √2 बटे √3। अपन क्वेश्चन दिया 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इसको अपन सूत्र विधि से हल करते हैं। क्वेश्चन अपन को दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। सूत्र विधि में अपन हल करते हैं तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले a b c के मान निकालने होते हैं। तो यहाँ पर a बराबर दिया है कितना 2, b बराबर दिया है कितना -1 और c बराबर कितना a1/8। क्योंकि इसी तरह से सूत्र का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अपन जाते जहाँ पर x की घात 2 है वहाँ पर a का मान मिलेगा, तो a का मान कितना आ गया 2। जहाँ पर x है वहाँ किसका मान मिलेगा b का मान मिलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, चिन्ह के साथ लेंगे इसलिए -1 आया। और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर c का मान होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया c का मान हो गया। इसके बाद अपन को विभेदकर का सूत्र लगाना होगा। विभेदकर का सूत्र क्या है, t बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना दिया है अपन को -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान दिया 2 और c का मान दिया 1/8। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये पूरा कट जाएगा। तो अपने पास बचेगा d बराबर घात 2 लगे इसलिए धनात्मक आएगा 1 - 1, तो d बराबर क्या आएगा 0। अपन जान गए जब d का मान शून्य होता है तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल होते हैं समान। तो मूलों की प्रकृति क्या हो गई, मूल कैसे होंगे, समान होंगे, है ना। यदि 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। अब अपन सूत्र लगाएंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे में 2a होता है, जहाँ d बराबर b² माइनस 4ac होता है। और अपन ने b² माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लिया है। x बराबर b का मान कितना दिया है माइनस, तो ये माइनस चिन्ह वैसे लगाएंगे, इसको कोष्टक में रखेंगे -1 प्लस माइनस d का मान क्या आ गया 0 बटे में 2, a का मान कितना दिया है 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में गुणा करेगा तो 1 प्लस माइनस इसका मान तो 0 है, बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 3, x बराबर नहीं है 0 के, तो मूल ज्ञात करने हैं। अब इसमें ये नहीं कहा किस विधि से हल करना है, तो अपन इसको किसी विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया गया है 3। अभी ये वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, सबसे पहले इसको वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा। तो देखो ये अंश बटे हर इसको बना लेते हैं, x/1 प्लस 1/x बराबर 3 है। तो सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे गुणा कर देते हैं तो x से कम x, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का x से गुणा होगा तो क्या आएगा x की घात 2 प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा 3। अब यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे तो x गुणा 3 के साथ होगा तो क्या आएगा अपने पास x² प्लस 1 बराबर 3x आ जाएगा। फिर इसको पक्षांतर कर लाएंगे, अपन जानते हैं पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो क्या आएगा अपने पास x², ये प्लस था इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा, प्लस 1 वैसे लिख दिए बराबर 0। अब ये क्या हमारा वर्ग समीकरण हो गया। अब इसमें हमें a b c के मान निकालने पड़ेंगे। तो a का मान कितना दिया है x की घात 2, जहाँ पर लिखी वहाँ a का मान मिलेगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है 1 हमेशा रहता है। फिर b बराबर x का कितना लिखा हुआ है -3 चिन्ह के साथ लेंगे, c बराबर कितना दिया है 1। अब अपन विभेदकर का सूत्र लगाएंगे। विभेदकर का सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। अब इस पर मान पुट करेंगे, b का मान दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान दिया 1 और c का मान भी दिया है 1।
3 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 9, चूँकि यहाँ पर घात 2 इसलिए रिजल्ट आएगा धनात्मक। माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 4 गया तो कितना बचेगा 5। डी का मान कैसे आ गया, धनात्मक। जब धनात्मक विभेदकर होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व असमान। मूल की प्रकृति क्या होगी हमारी, प्रकृति होगी, मूल होंगे हमारे वास्तविक व असमान। अब इसमें अपन को मूल ज्ञात करना है तो अपने पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a सूत्र लगा देंगे। तो x बराबर b का मान कितना दिया देखिए -3, तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना आ गया है 5 बटे में 2, a का मान कितना दिया है 1। x बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 बटे में 2 एकम 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तर लिख देंगे कि मूल अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 5 बटे में 2, 3, बीटा बराबर 3 माइनस रूट अल्फा बराबर x बराबर 3 माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 बटे में 2 एकम 2। ये आ गया। अब अपन उत्तर लिखेंगे तो मूल अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 5 बटे में 2, बीटा बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे में क्या आएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विभेदकर ज्ञात करो। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन हल करते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, जो हमें वर्ग समीकरण दिया था हमने ले लिया। अब सबसे पहले हमें ए बी सी के मान चाहिए। तो अपन जानते हैं जहाँ पर x की घात 2 है वहाँ किसका मान मिलेगा, a का मान मिलेगा। फिर जहाँ पर x है वहाँ किसका मान मिलेगा, b का मान मिलेगा। हमें चिन्ह के साथ लेना है इसलिए -2 आएगा। c बराबर कितना दिया 1/3। अब इसके बाद आप किसका सूत्र लगाओगे, विभेदकर का सूत्र लगाना है। तो विभेदकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें हम मान रखेंगे a b c का, तो b का दिया मान -2 रख देंगे -2 कोष्ठक बंद होल स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया है 3 और c का मान दिया 1/3। तो देखो ये 3 कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, इसकी घात 2 दी है तो 2 दूनी 4, धनात्मक आएगा रिजल्ट क्योंकि घात क्या है सम संख्या है। फिर -4 एकम 4। अब अपन 4 से 4 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, मतलब विभेदकर का मान क्या आ गया 0। तो मूल कैसे होंगे हमारे, वास्तविक होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि विभेदकर मान 0 होता है तो मूल वास्तविक व समान होते हैं। अब इसके बाद जब उसने कहा है कि मूल वास्तविक और समान है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तब आपको सीधाचार का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे में क्या होता है 2a। तो x बराबर b का मान कितना दिया गया है -2 दिया है, तो माइनस कोष्ठक -2 प्लस माइनस रूट डी का मान क्या है 0 बटे में 2, a का मान कितना दिया गया है हमें देखिए 3 दिया गया है तो रख देंगे 3। x बराबर ये माइनस माइनस गुणा करके तो प्लस आएगा तो 2 आया। अपन जानते हैं यहाँ पर रूट 0 है तो उसका मान क्या होगा 0 ही होगा। तो बटे में क्या बचेगा 3 दूनी 6, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6। तो x बराबर कितना आ गया 1/3। चूँकि अब यहाँ पर d का मान 0 है इसलिए मूल क्या होंगे समान। तो उत्तर में क्या आएगा, अल्फा बराबर भी 1/3 होगा और बीटा बराबर भी क्या होगा 1/3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करो जब मूल समान है। सबसे पहले आप वर्ग समीकरण लिख लीजिए। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अपन जानते हैं कि सबसे पहले अपन को जांच करना पड़ेगा कि मूल समान है या नहीं। इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर शर्त दिया गया है मूल समान है, मतलब d का मान 0 है। सबसे पहले आपको a b c की मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप निकाल लीजिए। a बराबर कितना दिया गया है 2,
बी बराबर कितना दिया गया है के, और सी बराबर कितना दिया गया है 3। अब अपन को शर्त बोला है कि यदि मूल समान है, तो जब मूल समान होते तब डी का मान क्या होता है, डी बराबर होता है 0। तो डी मतलब विभेद का सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा 0। मान पुट कर देंगे, बी का मान दिया है के, तो के का वर्ग माइनस 4, ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है 3 बराबर हो जाएगा 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिए 24 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ माइनस में था, इस तरफ आएगा तो प्लस, तो के का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 24। चूँकि घात 2 लगी हुई है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो रूट बन जाएगी, तो के बराबर आ जाएगा रूट 24। आगे चिन्ह प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि घात कितनी थी 2। अब अपन 24 को तोड़ेंगे, 24 से गुणनखंड निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। अब अपन जानते हैं कि जिसके जोड़े बनते हैं वो रूट से बाहर जाता है, तो अपने पास क्या आएगा प्लस माइनस रूट 2 की घात 2 गुणित में 3 दूनी 6, तो 2 के जोड़े बन रहा है इसलिए रूट से बाहर आएगा, तो के बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। यही क्या है हमारा आंसर है। उत्तर लिख देंगे, उत्तर के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0 में मूल ज्ञात करो जब मूल क्या है समान है। सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए, जो दिया गया है कि एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर क्या है 0। अब ये वर्ग समीकरण नहीं है, पहले से वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, तो के एक्स अपन ने वैसे लिख दिया, एक्स एक्स गुणा करेगा तो अपन जानते हैं ये दोनों एक जैसे गुणा करेंगे तो वर्ग बन जाएगा, 2 है तो घात कितनी बन गई 2। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, के एक्स गुणा कैसे 2 से हो तो क्या आएगा 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस क्या आएगा 6 बराबर क्या आ गया 0। अब आप ए बी सी के पहले मान निकाल लीजिए, तो ए बराबर यहाँ अपन जानते हैं जहाँ एक्स की घात 2 वहाँ पर ए का मान मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है के। फिर बी का मान कितना होगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मिलेगा, चिन्ह के साथ लेंगे तो माइनस 2 के। इसके बाद सी का मान कितना दिया 6। फिर अपन क्या लगाएंगे, शर्त दिया है कि यदि मूल समान है, मूल समान है, तो जब अपन जानते हैं मूल जब समान होते हैं तो डी का मान क्या होता है 0। डी क्या हमारा विभेदकर है, विभेदकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा 0। अब इस पर मान पुट करेंगे, बी का मान दिया माइनस 2k का होल वर्ग माइनस 4, ए का मान दिया k गुणित में सी का मान कितना 6 बराबर क्या आएगा 0। अब यहाँ पर घात 2 लगी है, इसका मतलब ये है घात 2 का वर्ग है और k का वर्ग है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और के का वर्ग क्या होगा के की घात 2 माइनस 6 चौको 24 के बराबर क्या आएगा 0। अब आगे हल करेंगे, अब 4 के को कॉमन लिया जाएगा तो 4 के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा के माइनस क्या बचेगा 6 बराबर क्या आएगा 0। तो अब ये देखिए कि इस के का कंपेयर 0 से करेंगे तो के का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ के माइनस 6 है, इसको ट्रांसफर करेंगे कितना आएगा 6, तो के का मान क्या हो जाएगा 0,6। उत्तर लिख देंगे कि के बराबर 0,6 होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभेद कर ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति बताइए। सबसे पहले अपन समीकरण लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर क्या 0 है। सबसे पहले आप इसमें ए बी सी के मान निकाल लो, तो ए बराबर कितना दिया गया हमें 2, जहाँ पर एक्स की घात 2 की वहाँ पर मिलेगा। बी बराबर क्या दिया गया, चिन्ह के साथ लेंगे, जहाँ पर एक्स वहाँ बी का मान मिलेगा तो माइनस 4। सी बराबर कितना दिया है 3। अब इसके बाद अपन विभेदकर का सूत्र लगाएंगे, तो विभेदकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना दिया है माइनस 4, कोष्टक में माइनस 4 कोष्टक बंद की पावर कितनी लगाएंगे 2 माइनस 4, ए का मान कितना दिया है 2 और सी का मान कितना दिया है 3। फिर डी बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, जो कि घात 2 इसलिए रिजल्ट धनात्मक आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। अब आगे हल करेंगे तो 24 में 16 घटा दीजिए तो कितना बचेगा माइनस 8 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह माइनस लिए आएगा है ना, तो ऋणात्मक आ गया।
तो जब ऋणात्मक आते तो मूल कैसे होते हैं हमारे, काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति क्या होगी कि बोला डी लेस देन 0, अर्थात डी का मान क्या आया -8, शून्य से कम है, इसीलिए मूल हमारे कैसे होंगे वास्तविक, इसलिए मूल कैसे होंगे हमारे काल्पनिक होंगे। हमारे मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, क्योंकि डी का मान ऋणात्मक आया है, इसलिए मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें अपन को दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है जिनका वर्ग कितना दिया हुआ योगों वर्गों का योग 365। मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर हमारे पास क्या है x मान लेते हैं, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या x प्लस क्या हो जाएगी 1। क्रमागत बोला हुआ क्योंकि जिन दो धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनके वर्गों का योग 365 है उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। प्रश्नानुसार क्या बोलता है दो धनात्मक, तो पहली धनात्मक संख्या क्या हमारी x है, इसका क्या बोला हुआ वर्ग, तो इसका वर्ग लगा देंगे। फिर योग बोला हुआ, योग मतलब होता है जोड़ना, तो धन का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या क्या बोला x प्लस 1, इसका वर्ग बराबर कितना बोला 365। अब इसको अपन हल करेंगे, तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया, प्लस इसमें सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a बराबर कितना दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b बराबर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2, a बराबर x दिया है, b का मान 1 है, 1 से 2x गुणा करेंगे तो वो 2x ही आएगा। 365 हमने बराबर में वैसे लिख दिया। ये दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 2x स्क्वायर, प्लस अब x वाला पद चल रहा है तो अपन ये लिख लें पहले, 2x आ गया, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर कितना का 365। अब 1 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने में क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 365 में एक जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 364। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना आएगा 364। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1 तो हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये कट गया, पूरा पूरा भाग चला गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 182 को उस तरफ लाएंगे ट्रांसफर करके तो माइनस में आएगा, तो माइनस 182 बराबर क्या आएगा 0। अब 182 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने में 1 मिलना चाहिए। निकालते हैं इसका अपन, 2 से भाग देते हैं, 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर 13 देते हैं, 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14, 14 में 13 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो अपने पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, फिर एक्स वैसे लिखा तो एक्स आ जाएगा माइनस 182 बराबर क्या आएगा 0। तो अपने पास आंसर क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक खोलेंगे 14 गुणा करके तो 14x आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा, माइनस 182 बराबर क्या आएगा 0। अब दो कोष्टक बंद कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, कोष्टक बंद, माइनस चिन्ह बाहर लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा प्लस, तो 13x प्लस 182 बराबर क्या आएगा 0। यहाँ x है तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 14, माइनस यहाँ 13 कॉमन जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस 14 बराबर क्या आएगा 0। तो अपने पास दोनों एक जैसे आ गए, तो इनको भी अपन क्या करेंगे ओवरेस्ट लेंगे, x प्लस 14, दूसरे कोष्टक में क्या आएगा x माइनस 13। अब इधर अपन लिखेंगे चूंकि x क्या है धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 13। तो पहली संख्या क्या आ गई 13, तो दूसरी संख्या ले लो,
तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 है। 13 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 14। लास्ट में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। उत्तर 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 व 14 है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 व 14 है। 2 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्ग योग 290 है। तो मान लेंगे, माना कि पहली विषम धनात्मक संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2, क्योंकि पहली यदि विषम संख्या 1 होती है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी 3। फिर प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार जिनकी वर्ग योग, मतलब पहली संख्या कितनी x है तो x का वर्ग धन दूसरी संख्या क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना होगा 290। इसमें फिर सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a बराबर x है तो x का वर्ग प्लस b बराबर कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस 2 x a भी है ना, सूत्र में a भी होता है तो a बराबर कितना दिया x और b बराबर कितना दिया हुआ है 2, बराबर कितना आएगा 290। फिर आगे हल करेंगे, ये दोनों एक जैसे जुड़ जाएंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4x बराबर 290। अब अपन 2x पहले लिख लेंगे तो 2x स्क्वायर वैसे लिख लिया, प्लस इसके बाद 4x को लिख देंगे तो 4x आ गया। 4 को ट्रांसफर करेंगे तो इसका प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 290 माइनस 4। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 में 2 निकल जाए तो कितना 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2x आएगा बराबर कितना बचा, घटाइए यहाँ पर 90 में 4 घटा दो तो 10 में से 4 गया बचा 6, यहाँ बचा कितना 8, 2 की 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब एक तरह ट्रांसफर कर लाएंगे तो माइनस में आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर क्या आएगा 0। अब 143 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने में 2 मिलना चाहिए। 143 को तोड़ेंगे हम तो सबसे पहले हम किससे 3 से भाग देकर देखें, 3 चौको 12 नहीं जाएगा। इसके बाद 13 से भाग देके देखते हैं तो 13 एकम 13 एक 13 एकम 13, 11 में 13 में 11 घटाओगे 2 बच जाएगा, तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 कोष्टक बंद, बाहर एक्स आएगा माइनस 143 बराबर 0। कोष्टक खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स गुणा करेगा तो एक्स आएगा माइनस 11 और एक्स है तो एक्स आ जाएगा माइनस 143 बराबर 0। एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया हमने प्लस कोष्टक खोलेंगे तो 13 का एक्स गुणा होगा 13x आ जाएगा माइनस 11 गुणा एक्स होगा तो 11x आएगा माइनस 143 बराबर 0। अब दो कोष्टक बंद कर देंगे तो x का वर्ग प्लस 13x कोष्टक बंद माइनस माइनस चिन्ह बाहर जाएगा अंदर प्लस जाएगा 11x प्लस 143 बराबर क्या आएगा 0। यहाँ से x कॉमन जाएगा बाहर तो यहाँ मिलेगा x प्लस 13 माइनस यहाँ से 11 बाहर जाएगा तो यहाँ मिलेगा x प्लस 13 बराबर क्या आएगा 0। ये दोनों एक जैसे आ गए तो इसको वहीं ले लेंगे तो x प्लस 13 दूसरे कोष्टक में क्या आएगा x माइनस 11 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि x विषम धनात्मक पूर्णांक है
इसलिए x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11। पहली संख्या कितनी आ गई 11। तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2। तो कितना आएगा 11 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 13। उत्तर लिख देंगे। पहली संख्या 11 व दूसरी संख्या 13 है।